शिव योग। नमः शिवाय। मनुष्य जब अज्ञानता में माया से ग्रसित होता है तो शरीर बोध में फंसता है। शरीर बोध वो अपनी पहचान अपने शरीर के माध्यम से देनी शुरू कर देता है। और जो ज्ञानी मनुष्य है वो हमेशा आत्मबोध में ही अवस्थित रहता है। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और कोई भी व्यक्ति मुझसे भिन्न नहीं है। आखिरी सब जाकर के उस परम तत्व के साथ एक हो जाते हैं। जब माया में मनुष्य ग्रसित होता है तब उसको महामारी देने वाले भाव ग्रसित करते हैं। वो भाव है अहंकार। वो मनुष्य अहंकारी हो जाता है, अपने को बड़ा औरों को छोटा समझना शुरू कर देता है, अपने मान सम्मान की चिंता करता है और दूसरों का अपमान प्रारंभ कर देता है। मनुष्य लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है। भगवान के मंदिर में जाता है और उससे सब अच्छा अच्छा मांगता है। धन दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो। और जब देने की बारी आती तो बोलता बीमारी ले लो, दुख ले लो। प्रकृति का नियम है कि जो भी आप देते हो कई हजार गुना वापस मिलता है। कई हजार गुना, लाख गुना वापस मिलता है। सनातन में लोग अज्ञानी हो गए हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं, भाव है तो एक भक्ति का भाव देना, अपनी बीमारी मत देना। ये कभी नहीं कहना मेरे दुख ले लो, मेरे बीमारी ले लो, आपके चरणों में मैं दुख डाल के जा रहा हूं। क्योंकि गुरु और भगवान जो भी आप देते हो उसको कई हजार लाख गुना करके वापस लौटा देता है। और वो निर्गुण अवस्था में है। वो ये नहीं सोचता तुम्हारे लिए क्या अच्छा, तुम्हारे लिए क्या बुरा। वो तो जो तुम मांगते हो वही तुमको दे देता है। तो अब कभी भी गुरुद्वारे जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो ये नहीं कहना ये बीमारी मैंने तुमको दी। इसके बदले उनसे शक्ति मांगना, मुझको शक्ति दो जिससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं। मुझे शक्ति दो जिससे मैं पूर्ण संपन्न हो जाऊं। मुझे शक्ति दो जिससे मेरे घर में खुशहाली आए। देने की चेष्टा, देने वाले मत बनना। हम सब तो उसके भिखारी हैं, लेकिन माया में फंस के हम चतुर भी हो जाते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, छोटी छोटी लकड़ियों की गठरियां थी। बोले बाबा जी ये आपको भेंट देना चाहता हूं। मैंने बोला क्या है? बोले ये मेरे सारे कर्म हैं, ये आप ले लो। ये मेरे सारे कर्म हैं, ये आप ले लो।
बोले तुम शिव योगी शायद नहीं लगते, क्योंकि जो देते हो 1000 गुना वापस आता है। तो 1 गठड़ी दे रहे हो, 1000 गठड़ी का इंतजाम रख लेना, क्योंकि वापस आने वाली है। क्योंकि तुम सोचोगे ये कर्म से मुक्ति हुई, लेकिन भगवान से अगर गुरु से तुमने शक्ति नहीं मांगी, गुरु से मांगना तो ये मांगना कि ये मेरे कर्म जलाने, क्योंकि जो तुमने पैदा किया है ना तो भगवान उसको दूर करेगा ना गुरु दूर करेगा, लेकिन गुरु शक्ति देगा। जो कर्म तुमने पैदा किया है उस कर्म को दूर करने की शक्ति देगा। भगवान जो बुरे कर्म तुमने संचित किए हैं उससे मुक्ति पाने की शक्ति देगा। तो शक्ति मांगना, सुखी जीवन मांगना, मन की पवित्रता मांगना। ऐसा तो पहले नहीं होता था कि खारा पानी हो जाए। जहां जहां हमारे मन में कड़वाहट होती है, जहां जहां हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, मुझे नहीं पता ये जाति की प्रथा कब से शुरू हुई, पर यह अवश्य है कि जब जब हमारी संस्कृति समाप्त हुई तो बुराइयां जरूर पैदा हुई होंगी। और हमारी संस्कृति समाप्त होने का मूल कारण है कि देश कई 100,000 बरस औरों के गुलाम रहा और हर किसी के संस्कृति का अच्छा बुरा एक अंश ले लिया, अपने आप को भूल गए। वेदों में कहां लिखा है कि जाति 4 वर्ण की होती है? ब्रह्मा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किस वेद में इसका उल्लेख है? किसी वेद में नहीं है। वेदों में उल्लेख शिव का है, परमात्मा। वेदों में उल्लेख है कि तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य उस अनंत के साथ मिल जाना, उस अनंत के साथ एक हो जाना। वेदों में उल्लेख है कि जिस महर्षि ने साधना करते करते दशम द्वार को खोला तो उसको जो दर्शन हुए तो उसने शिवोहम शिवोहम कहा, यानी कि मैं ही शिव हूं। तो नर से नारायण की यात्रा है, लेकिन हम बहुत पथभ्रष्ट हो गए। तो मैं प्रभु कृपा तुमको दे के जा रहा हूं। शिव कृपा तुम्हारे हाथ से दे के जा रहा हूं। ये हाथों से मां भगवती शक्ति रूप से जब प्रवाहित हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि अब इन हाथों से कोई बुरा काम ना हो। ये हाथ कभी अब ऐसे नहीं करना, क्योंकि अनंत की शक्ति प्रवाहित होने वाली है। जब शक्ति प्रवाहित करना उसी समय हाथ को ऐसे करना, बाकी तुम्हारा हाथ ऐसे होना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करना कि मुझे सक्षम बना। कोई अगर गरीब है तो ये नहीं कहे जा मैंने तेरे को गरीबी दी। अहंकार है तो कहा कुछ भी देने को नहीं, चलो बुराई ही दे आओ। मांगना है, वो प्रभु वही दाता है, तो उससे कहो संपन्नता दे। मुझे इतना सक्षम बना कि मेरा हाथ ऐसे रहे, ऐसे कभी ना हो किसी के सामने। अगर होना हो तो सिर्फ तेरे आगे ये हाथ फैलाऊं और मुझे इतना देता जा कि मैं आगे देता जाऊं। ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति से बना है, स्त्री और पुरुष से बना है। इसीलिए जो परमात्मा का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है
जब उसका साकार स्वरूप आता है तो पुरुष और स्त्री दोनों की पूजा होती है। पुरुष शिव है, इसलिए श्री पुरुष सूक्त का उल्लेख है, और मां भगवती स्त्री रूप है तो श्री सूक्त जो संपन्नता लेकर के आते हैं इसका उल्लेख है। लेकिन हम अज्ञानी हो गए, मुझे नहीं मालूम किसने ये प्रथा बनाई कि उन्होंने कहा कि पुरुष सुपीरियर हो गया, स्त्री इन्फीरियर हो गई। मुझे आके कुछ हमारी साधकों ने पूछा कि बाबा जी हमें कहा गया था कि स्त्रियां ओम का उच्चारण नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता किसने कहा। फिर किसी ने कहा ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं कर सकती, वो भी मुझे किसी पता नहीं क्यों। फिर किसी ने कहा कि हम हनुमान की पूजा नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों भाई? कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। कि तुम्हें हनुमान जी के चरित्र पे शक है कि अपने चरित्र पे शक है? ये जो परमात्मा है वो एक शक्ति का रूप है, और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ना वो स्त्री होता है न पुरुष होता है, वो भी ज्योतिर्मय होता है। ये शरीर तो कुछ समय के लिए मिला है तुमको, लेकिन वो जो तुम अजन्मे हो, वो जो तुम कभी नष्ट नहीं होते, वो ज्योति रूप है। वो न स्त्री है न पुरुष है। उस अवस्था को आपने प्राप्त करना है।